Now I want to share with all of us this morning something big. We are not going to turn back. हमने निर्णय ले लिया कि अब हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। एक दिशा हमें दिखा दी गई है, एक लक्ष्य हमको दिखा दिया गया है। परमेश्वर के वचन में एक दिशा हम पर निर्धारित कर दी गई है और हमने निर्णय लिया है प्रभु यीशु मसीह के समक्ष, हे प्रभु अब हम उसी दिशा में बढ़ना चाहते हैं। हम कमजोर हैं, हम नालायक हैं, हमें बहुत सारी खामियां और कमियां हैं प्रभु, लेकिन तू हमारे मन की बात जानता है प्रभु। हम इस दिशा में बढ़ना चाहते हैं। लॉर्ड, दिस इज द डायरेक्शन दैट वी वांट टू टेक एंड वी डोंट वांट टू टर्न बैक। हम मुड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप जानते हैं मसीह जीवन में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। यदि आप अपने मसीह जीवन में चुनौतियां का, परीक्षाओं का और अन्य अन्य प्रकार की बाधाओं का सामना नहीं कर रहे हैं, तो आपके मसीह जीवन पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा। आर यू रियली लीडिंग द क्रिश्चियन लाइफ? और इसीलिए आज की सुबह मैं आपके साथ एक इसी प्रकार की एक बाधा के विषय में कुछ बातों को रखना चाहता हूं। परमेश्वर ने अपने कलाम से मुझे सिखाया है, वो आपके समक्ष रखना चाहता हूं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट फेसिंग टेम्पटेशंस। मैं बात कर रहा हूं परीक्षाओं को सामना करने के विषय में। हमने जो शीर्षक पर विचार विमर्श करना शुरू किया है वो है नो टर्निंग बैक। लेकिन कुछ परीक्षाएं हैं, कुछ समस्याएं हैं, कुछ चुनौतियां हैं जिनका हम सामना करते हैं। Now there's one thing very important which I want all of us to understand right in the beginning. बिल्कुल शुरुआत में इस बात को समझिएगा। We are, listen carefully, tempted in our thoughts. हम अपने विचारों में परखे जाते हैं। हमारी परीक्षा शरीर में नहीं होती, हमारी परीक्षा ख्यालों में होती है, विचारों में होती है, मस्तिष्क में होती है, हमारी सोच में होती है। और फिर उसके बाद जब हमारी परीक्षा हमारी सोच में होती है, तो जैसी हमारी सोच होती है वैसी हमारी भावनाएं हो जाती हैं। Our thoughts control our feelings. Thoughts mind, feelings heart. Satan tempts us in our thoughts. और उसके बाद जैसी हमारी सोच होती है वैसी हमारी भावनाएं होती हैं, हमारी फीलिंग्स होती हैं। So mind governs the heart. और फिर जैसी हमारी फीलिंग्स होती हैं, जैसी हमारी भावनाएं होती हैं, वैसे हमारे एक्शंस होते हैं, हमारी बॉडी। सो देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन व्हाट यू थिंक, हाउ यू फील एंड हाउ यू रिएक्ट। जो हमारी सोच है अर्थात हमारा मस्तिष्क, हमारी भावनाएं अर्थात हमारा हृदय और हमारे काम अर्थात हमारा शरीर। शैतान हमें हमारे शरीर में कभी चुनौती नहीं देता, ध्यान रखिएगा। वो हमेशा हमारे मस्तिष्क में, हमारे ख्यालों में हमको परीक्षा में डालता है। एंड देन आवर माइंड कंट्रोल्स द हार्ट व्हिच कंट्रोल्स द बॉडी। यदि हम यहां गिर जाएंगे तो हम अपने भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, और यदि अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे तो हमारा शरीर वही करेगा जो हमारी भावना है। God is not interested in how you look. आप आज अच्छे दिखते हैं, कल चलते अच्छे नहीं दिखेंगे, but God is interested in what your heart towards is. आपके हृदय में आपकी कैसी भावनाएं हैं, कैसी आपकी सोच है, क्योंकि जैसी सोच होगी, जैसी भावनाएं होंगी, वही वैसे ही आपके एक्शंस होंगे। लिखा हुआ है सुसमाचारों में, यदि तुमने सोच लिया तो समझो कर लिया। Are you understanding this? ये बात समझ में आ रही है? यदि तुमने सोच लिया तो समझो कर लिया। If you thought it is as good as doing it. इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारी परीक्षा हमारे विचार में होती है, हमारे ख्यालों में। और जब हम परीक्षा का सामना करते हैं, अर्थात जब हम परीक्षा में गिरते हैं, तब मन में शक उत्पन्न होता है, डाउट उत्पन्न होता है। So there is falling into temptation, जिसके कारण डाउट उत्पन्न होता है, शक उत्पन्न होता है। और जब हम शक करते हैं, परमेश्वर के प्रति हमारे मन में अविश्वास होता है, अनबिलीफ, डिसबिलीफ। और जब हम अविश्वासी होते हैं तो फिर परीक्षा का सामना करते हैं, और फिर शक में गिरते हैं, और फिर अविश्वास होता है, और फिर परीक्षा में गिर जाते हैं। और इस प्रकार से बहुत से मसीही लोगों का जीवन चक्र चलता रहता है। There is falling into temptation, which leads to doubt, which leads to unbelief, which causes again falling into temptation, और फिर से शक, और फिर से अविश्वास, और फिर से परीक्षा में गिरना, and the cycle keeps going. लिखा हुआ उत्पत्ति की 12वें अध्याय के पहले पद में परमेश्वर की आवाज किसके पास पहुंची? अब्राहम के पास। क्या कहा? उठ और चला जा। कहा? वो देश जो मैं तुझे, listen carefully, दिखाऊंगा। I will show you the place. I will show you the country.
परमेश्वर ने अब्राहम को बताया नहीं कि कहां जाना है। लिखा हुआ है 4 पद पे, अब्राहम उठा और चल दिया। नो डाउट, कोई शक नहीं, क्योंकि जब शक होता है तब अविश्वास उत्पन्न होता है। शैतान हमारे मन में शक उत्पन्न करता है, मसीह जीवन में शक उत्पन्न करता है, परमेश्वर के अनुग्रह पर शक उत्पन्न करता है, और वो चाहता है कि हमारे मन में कहीं एक लेश मात्र शक का बीज आ जाए। पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं। इसीलिए लिखा हुआ है सुसमाचारों में, वी आर पीपल हु लिव बाय फेथ एंड नॉट बाय साइट। हम वो लोग हैं जो विश्वास द्वारा जीते हैं, ना कि वो बातों से जो अपनी आंखों से हमें दिखाई देती है। क्योंकि आंखों से जो हम देखते हैं उससे तो मन में शक उत्पन्न होता है। एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यंग पीपल टू फिल योर माइंड विद द राइट थिंग्स। अपने मस्तिष्क को, अपने दिमाग को, अपने विचारों को सही चीजों से भरिए। पवित्र आत्मा जो है ना, वो एक बहुत ही सिंपल थियरी पर काम करता है। The Holy Spirit works on a very very simple formula, and the formula is garbage in, garbage out. अपने दिमाग को कूड़े से भरिए तो आपका हृदय और आपका शरीर उस कूड़े के हिसाब से काम करेगा। But if you fill your mind with the right things, then your mind will give the right instructions to your heart. आपका मस्तिष्क आपके हृदय को सही इंस्ट्रक्शन देगा, और आपका हृदय आपके शरीर को सही इंस्ट्रक्शंस देगा, और तब आप काम कर पाएंगे। ये मत सोचिएगा कि आपका शरीर आपके मन की बात को नहीं मानेगा, हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। आप ये कह रहे हैं ऐसा नहीं है, हमारे मन में तो बहुत कुछ चलता रहता है, लेकिन हम करते हमेशा सही है। मैं आपको बताता हूं, जब 4 लोग खड़े होंगे ना, तभी आप सही करेंगे, और जैसे ही पहला अकेला पड़ता मौका मिलेगा, तब बताइए, तब वही करेंगे जो दिन भर नहीं कर पाए। इंसान बना ही ऐसा। Our constitution is like that. We are governed by what we think and how we feel. और इसीलिए शैतान यहाँ हमारी परीक्षा करता है। Now please understand, यदि शैतान यीशु की परीक्षा कर सकता है, तो आप और मैं क्या चाहते हैं? और आप जानते हैं, यीशु मसीह साधारण नहीं, वो तो परमेश्वर का पुत्र है। और आप पढ़िए लूका की इंजील 4 अध्याय पहले पद में लिखा है, फिर यीशु क्या? पवित्र आत्मा से भरा हुआ। परमेश्वर का पुत्र पवित्र आत्मा से भरा हुआ निकल के आता है बाहर, और शैतान में इतनी हिम्मत है कि जाकर के उसकी परीक्षा करे। तो आप और मैं तो जीवन के हर पल पर लिखा हुआ है कलाम में कि वो भूखे शेर के समान द्वार के पीछे छिपा रहता है, मौका मिले और भागा। So if Satan has the audacity to go and test Jesus, he will definitely come to you. शैतान को यीशु मसीह से क्या कह रहा है? कह रहा है कि भूखा है, कहते कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। आप जानते हैं इस स्टेटमेंट में अपने में कोई समस्या नहीं। There is no problem in this statement. क्या यीशु भूखा था? हाँ। कैसे मालूम? क्योंकि 40 दिन का उपवास पूरा किया। So Jesus has just completed a 40-day fast. Naturally he is hungry. और शैतान यीशु के पास आके पूछता है, क्या तू भूखा है? कहते कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। प्रभु यीशु मसीह इस कथन से परे एक परीक्षा की परिस्थिति को परख लेता है। Jesus is sensing the temptation in this statement. अब जानते हैं शैतान असल में यीशु से क्या कह रहा है? देखिए, उस शैतान ने यीशु से बातचीत शुरू करी। क्या कहा? क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? इसका मतलब क्या परमेश्वर तेरा पिता है? Really? God is your father? तो कहां है तेरा पिता? तू 40 दिन का भूखा, 40 दिन का थका, 40 दिन का प्यासा निकल करके आया है, तू कहता है कि परमेश्वर तेरा पिता है, तो कहां है तेरा पिता? तेरे पिता ने तेरे लिए क्या व्यवस्था करी? तेरी भूख को, तेरी थकान को, तेरी प्यास को बुझाने के लिए तेरे बाप ने तेरे लिए क्या अरेंजमेंट किया है? शैतान कह रहा है, यीशु तू अपने बाप पर भरोसा नहीं कर सकता। अब तू अपनी सामर्थ का सहारा ले, अब तू अपनी काबिलियत का सहारा ले। नाउ यू बी इंडिपेंडेंट। तुझे अपने बाप पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, तेरा बाप भरोसे के लायक नहीं है। तू कहता तो है कि तू परमेश्वर का बेटा है, लेकिन कहां है तेरा बाप? इसलिए तू कह कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। तेरे बाप ने तेरे लिए कोई व्यवस्था नहीं करी है। Your God, your father has not made any arrangement for you. So now Jesus, you use what God capable of.
जो तू कर सकता है वो तू कर, और कह कि पत्थर रोटी बन जाए। अजानते शैतान बहुत सी बार ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में, मेरे जीवन में लेकर के आता है। सवाल उठते हैं मन में, हम तो प्रभु की सेवा करते हैं, हमने तो अपना जीवन यीशु मसीह को सौंप दिया, हमें तो अच्छी नौकरी मिल सकती थी, हमने वो नौकरी भी नहीं करी, हम तो प्रभु की सेवा करने लगे, फुल टाइम मिनिस्टर बन गए। हम तो घर में भी बड़े अच्छे हैं, घर के बाहर भी बड़े अच्छे हैं, और घर में जिन घर में जाओ वाला कॉन्सेप्ट समझते भी नहीं, इसीलिए अच्छी बातों से अपने मन को भरते हैं। तो फिर मेरा पिता परमेश्वर मेरी जरूरतों को पूरा क्यों नहीं करता? क्या वो सही में हमारी दुआ सुनता भी नहीं सुनता है? इस तरह के शब्द, इस तरह के प्रश्न मन में उठते हैं, और शैतान प्रभु यीशु मसीह के मन के अंदर भी उसके ख्यालों में उसको परखता है। एक प्रश्न उसके मन में लेकर के आना चाहता है कि यदि परमेश्वर तेरा पिता है तो वो कहां है? उसने तेरी जरूरत को पूरा करने के लिए क्या किया? ऐसा ही प्रश्न शैतान हमारे मन में डालता है। यदि परमेश्वर तेरा पिता है, यदि तुम यीशु पर विश्वास करते हो, तो तुम्हारे जीवन की समस्याओं के बारे में परमेश्वर ने क्या प्रबंध किया? What arrangement, what remedy, what solution has God for your problems? Jesus understands the temptation of every situation. प्रभु यीशु मसीह ने इस परिस्थिति में जो परीक्षा में गिराने की शैतान कोशिश कर रहा था, उस बात को समझा, और यीशु ने क्या जवाब दिया? मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता। अब जानते हैं शैतान प्रभु यीशु मसीह का ध्यान परमेश्वर की ओर से खींच करके उसकी परिस्थिति की ओर ले जा रहा है। कह रहा है तू भूखा है, तू थका है, तू प्यासा है, तुझे भोजन चाहिए, तू कहे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? शैतान का ध्यान उसकी अपनी शारीरिक अवस्था से खींच कर किसकी ओर कर रहे हैं? परमेश्वर की ओर। कह रहे मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, परंतु हर उस वचन से जो कहां से निकलता है? परमेश्वर के मुख से। Satan will try to draw your attention towards your physical circumstances. What you need to do is take his attention towards God your Father. अपने परमेश्वर की ओर उसका ध्यान ले जाइए। शैतान भी यही चाहता है, आपकी परिस्थितियों पर ही आपका ध्यान बना रहे, आपकी भूख पर ही आपका ध्यान बना रहे, आपकी कमजोरी पर ही ध्यान बना रहे, वो समस्या जो है उसी पर ध्यान बना रहे, वो झगड़ा जो है उसी पर ध्यान बना रहे, वो परिवार में टूटापन जो है उसी में ध्यान बना रहे, वो जो पैसे की कमी उसी में ध्यान बना रहे। लेकिन आपको मुझे क्या करना है? उस परिस्थिति की परीक्षा को समझते हुए फोकस योर अटेंशन टुवर्ड्स गॉड। हाउ डू वी डिफाइन टेम्पटेशन? आप क्या सोचते हैं? व्हाट इज टेम्पटेशन? परीक्षा क्या है? अच्छा मुझे ये बताइए, चलिए मैं आपको सवाल थोड़ा सा आसान कर देता हूं। जनवरी का महीना है, संडे की सुबह है और बहुत ठंड है, गिरजा 9 बजे, हम बिस्तर में लेटे हैं 8:30 बजे तक। 2 तरह के सवाल मन में चल रहे हैं। यू आर स्मार्ट पीपल, जाएं कि ना जाएं? अब देखिए, एक तरफ से ख्याल आना शुरू होते हैं, पिछले 3 संडे एक भी मिस नहीं किया, एक तो चलता है, एक तो छोड़ सकते हैं। अरे भाई साहब कुछ भी बोल देंगे, कुछ कह देंगे, कुछ बता देंगे, कोई बात हो गई थी। दूसरी तरफ से एक ख्याल आता है, हफ्ते में एक ही दिन तो है, 3 हफ्ते में 3 ही दिन तो हुए, अभी कल से तो नॉर्मल रूटीन हो जाएगा, आज ही तो है एक आराधना कर देंगे। आई यू अंडरस्टैंड? सो यहाँ पर बीच में आप हैं, एक तरफ से विचार आ रहे हैं कि गिरजे जाना है, एक तरफ से विचार आ रहे हैं कि अगर आज नहीं गए तो कौन सी बड़ी बात है। मुझे ये बताइए, ये परीक्षा है या नहीं? राइट? है कि नहीं? अब मुझे हाँ और ना जवाब चाहिए। है, ये परीक्षा है। अब सवाल उठता है, आप इस परीक्षा का सामना कैसे करें? What are you going to do? It depends on how you face the situation. आप किस प्रकार से इसका सामना करते हैं, उस पर निर्भर करता है कि आप परीक्षा में जयवंत हो रहे हैं या उसमें गिर करके अब आपके गुलाम हो जाए। Now this is how we define a temptation. परीक्षा इस प्रकार से परिभाषित होती है। Temptations are all your decisions. All your decisions. आपके सारे निर्णय जो या तो आपको परमेश्वर के नजदीक ले जा सकते हैं या उससे और उसकी व्यवस्था, उसके लोगों की संगति से दूर ले जा सकते हैं। वो हर बार जहां पर आपको निर्णय लेना हो और आपका निर्णय इस बात को निर्धारित करेगा कि आप परमेश्वर के नजदीक जा रहे हैं या परमेश्वर से, उसके वचन से, उसके लोगों से, उसकी संगति से दूर जा रहे हैं, हर वो परिस्थिति आपके लिए एक परीक्षा है।
जिसका सामना करना आपका और मेरे जीवन में होगा। निर्णय आपको कुछ लेना है। We have to understand that this is a temptation. Now, let me define it one more way. Anything, any act, any deed, any thought, any perception, देखने का नजरिया, तरीका, that may lead you away from God is a temptation. हर एक वो बात, हर एक वो ख्याल, हर एक वो विचार, हर एक वो धारणा जो आपको परमेश्वर से दूर करे, वो एक परीक्षा है। आप अपने जीवन की परिस्थिति को बेहतर जानते हैं। कौन सी बातें आपके लिए परीक्षा है? हो सकता है वो बातें जो आपके लिए परीक्षा है मेरे लिए ना हो, मेरे लिए कोई और चीज परीक्षा हो सकती है। और शैतान ऐसी बहुत सी परीक्षाओं में हमें डालता है, क्योंकि शैतान चाहता है कि हम उन परीक्षाओं में गिरें। और यदि हम परीक्षाओं में गिरेंगे तो क्या होगा? शक होगा। और जब हमारे मन में शक आएगा तो परमेश्वर के वचन और उसके चरित्र के प्रति अविश्वास पैदा होगा, जिससे हम फिर से परीक्षा में गिरेंगे और फिर शक उत्पन्न होगा और जीवन चक्र इस प्रकार से चलता रहेगा। ध्यान रखिएगा, we have been called to be victorious and not losers. हमें जयवंत होने के लिए बुलाया गया है, ना कि हारे हुए लोगों के लिए। और दूसरा कुरिन्थियों दूसरा अध्याय और 14वें पद में यही लिखा हुआ, वो हमें जय के उत्सव में लिए हुए फिरता है। वो हारे हुए लोगों को जय के उत्सव में लिए हुए नहीं फिरेगा, वो जयवंत लोगों को जय के उत्सव में लिए हुए फिरेगा। नाउ एक बार शैतान ने, जानते हैं, हमारी आदि माता जो है, क्या नाम है उनका? आदम इज नॉट आवर माता, हव्वा। एक बार शैतान ने हमारी आदि माता से भी मुलाकात करी और उनको भी शक में गिराया था। मालूम है, ये शैतान का तरीका है। ये शैतान का तरीका है इंसान की उत्पत्ति के पहले से, टू क्रिएट डाउट, टू ब्रिंग डिसबिलीफ, ताकि लोग बात जो परमेश्वर लोग हैं वो शक में गिर करके परीक्षाओं में गिर जाएं। शैतान ने ने हमारी आदि माता से मुलाकात करी और ये पहली मुलाकात है। दिस इज द डेब्यू। शैतान जाकर हवा से क्या कहता है? निकालिए मेरे साथ उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, उसका पहला पद। जिसको मिल जाए मेहरबानी से पढ़िएगा। उत्पत्ति 3 और उसका 1। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उनमें सर्प धूर्त था। क्या था? धूर्त था। धूर्त, सर्प के बारे में लिखा धूर्त थी, धूर्त, श्रूड, कनिंग। हाँ जी। उसने स्त्री से कहा, जी, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से बस 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 देखिए, और वहां देखिएगा पहले पद के बाद क्वेश्चन मार्क लगा है आपके बारे में। देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। तब जरा सोचिएगा, कभी आपकी मुलाकात किसी व्यक्ति से पहली बार हो। यूजुअली जब किसी व्यक्ति से पहली मुलाकात होती है ना, तो इंट्रोडक्शन होता है, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम ये है, मैं ये हूँ, आप कैसी हैं, क्या है, कैसा है। यहां पर शैतान देखिए एक सवाल से मुलाकात शुरू कर रहा है। कह रहा है, क्या ये सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी भी पेड़ के फल को न खाना? क्वेश्चन मार्क, डाउट। अब जो हवा है ना, उसके मन में जो है वो डाउट आ गया, परमेश्वर ने क्या कहा, क्या है एक्चुअली में क्या कहा। और देखिए आगे 4था पद पढ़िए, क्या लिखा हुआ। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे जी, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उस फल को खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। थैंक यू वेरी मच। शैतान कह रहा है हवा से, क्या परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी भी पेड़ के फल को न खाना? और हवा ने क्या जवाब दिया? हाँ, परमेश्वर ने कहा है कि वाटिका के इस केंद्र में जो पेड़ है उसके फल को न खाना, लिखा हुआ है। वरन परमेश्वर ने यह भी कहा है कि न छूना। गलत, परमेश्वर ने छूने के बारे में कुछ नहीं कहा था, केवल खाने के बारे में कहा था। लेकिन शैतान जो है वो हवा को शक में गिरा रहा है और हवा जो है उसके शक में पड़ रही है। हवा ने कहा क्योंकि परमेश्वर ने इसलिए ऐसा कहा है क्योंकि उसमें लिखा हुआ है यदि हम उस पेड़ के फल को खा लेंगे तो मर जाएंगे। और शैतान देखिए मिस इंटरप्रेट कर रहा है, कह रहा है तुम मरोगे नहीं, अगर तुम उस वाटिका के केंद्र में जो पेड़ है उसके फल को खाओगे तो मरोगे नहीं, लेकिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम सही और गलत का अंतर कर पाओगे, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर ने क्या बोला था? तुम मर जाओगे। शैतान क्या कह रहा है? तुम मरोगे नहीं, तुम उसके समान हो जाओगे। नाउ लिसन, शैतान आपके और मेरे जीवन की परिस्थितियों को ऐसे ही मिस इंटरप्रेट करके हमारे सामने रखता है।
परमेश्वर ने हमसे कुछ और कहा है, शैतान आकर के बिल्कुल ठीक उल्टा उस परिस्थिति के बारे में हमसे कहता है। और दुर्भाग्य की बात है कि हमारी आदि माता हवा उस परीक्षा में गिर गई। लिखा हुआ है वचन में, उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया, उस फल को तोड़ा। बाइबल में बड़ी बड़ी मजेदार बातें लिखी हैं। लिखा हुआ है, जब हवा ने उस फल को देखा तो मन भाऊ लगा। ये शब्द आप लोग नॉर्मली कॉन्वर्सेशन में यूज नहीं करते। मन भाव, अट्रैक्टिव, इट लुक वेरी अट्रैक्टिव। परीक्षाएं ऐसी बड़ी अट्रैक्टिव दिखाई देती है, हम उसमें गिर जाते हैं। लिखा है हवा को बड़ा मन भाव लगा, उसने तोड़ा, खुद भी खाया और अपने मियां को भी खिला दिया। और न पति तब पूछा करते थे और न पति आज पूछते हैं कि ये रोटी जल गई, कि सब्जी कैसी है, नमक है नहीं है। आदम ने नहीं पूछा, मैन फ्रॉम वेयर डिड यू ब्रिंग दिस फ्रूट? Adam is not supposed to ask. He is the husband. He is supposed to keep quiet and quietly eat whatever is served. और वही हमारे आदि पापा जो है आदम, उन्होंने जो ट्रेंड चलाया, हम लोग सब उसको बहुत रिलीजियसली फॉलो करते हैं। We are not supposed to ask anything. शैतान ने जो काम हवा के साथ किया था ना, वहां तो वो जयवंत हो गया, वहां जीत गया था। फिर उसने सोचा लेट मी ट्राई दिस विद जीसस। लेकिन शैतान जानता नहीं है यीशु को हराना शैतान की बस की बात है। हालेलुया। यीशु आया ही है शैतान को हराने के लिए। और इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह अपनी पृथ्वी पर की सेवा को शुरू करता, शैतान को ये करारा झटका दिया। जीसस सेइंग, यू वांट टू ट्राई विद मी? आई विल टेल यू व्हाट दिस इज। ओके, नाउ यदि आप और मैं जयवंत जीवन जीना चाहते हैं, यदि आप और मैं परीक्षाओं से में जयवंत होना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? यीशु ने तो जो किया सो किया। हम यीशु मसीह नहीं है, हम तो इंसान हैं, हमें तो अपनी बड़ी सारी कमजोरियां हैं। हम क्या करेंगे? जवान आप क्या करेंगे? पासवान क्या करेंगे? उनके परिवार क्या करेंगे? कुछ तो करना होगा यदि हम जयवंत जीवन जीना चाहते हैं। व्हाट टू डू? और जो दो बातें हैं वो इसी बाइबल के हिस्से में लिखी हुई हैं और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। नंबर वन, लुक एट दिस। लूक चैप्टर 4 एंड वर्स 1। लूक का 4 और उसका पहला पद लिखा हुआ है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा, बयाबान से बाहर निकला। इसका मतलब पहली बात, यदि आप और मैं जयवंत मसीही जीवन जीना चाहते हैं, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की जरूरत है। मेरे साथ कहिए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है। और कौन से लाउडर? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है। और जोर से बोलिए। अब जानते हैं मैं बार बार क्यों बुलवा रहा हूं? क्योंकि शैतान यही है, उसको सुनना जरूरी है। हालेलुया। He has to listen to this। दूसरी बात, कलाम में लिखा हुआ है, परमेश्वर तुम्हारे मुंह के फल का सृजनहार है। जो आप मुंह से बोलेंगे परमेश्वर उसको वैसा ही करेगा। इसीलिए आपको ये अपने मुंह से कहने की जरूरत है, आई नीड टू बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। आपको मुझे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की जरूरत है। लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ जंगल से बाहर निकला और इसीलिए वो शैतान की परीक्षाओं का सामना कर पाया। पवित्र आत्मा के बारे में बहुत सारी बातें हम शायद नहीं जानते। वजह, उस पर शिक्षाएं बहुत कम होती हैं। मेन लाइफ चर्च में अगर पवित्र आत्मा का प्रचार हो जाए तो हो सकता है कि पासवान को बुला करके अलग से पूछा जाए, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? आप होली स्पिरिट पर कैसे प्रीच करने लगे? ये तो पेंटिकॉस्टल्स का था। पेंटिकॉस्टल्स प्रीच ऑन द होली स्पिरिट। जी नहीं, आपको मालूम है पवित्र आत्मा उतना ही रियल है, उतना ही सच्चा है जितना आपके बगल में बैठा हुआ आपका मित्र। अगर आप अपने बगल में बैठे हुए आपके दोस्त को देख सकते हैं, आप पवित्र आत्मा को देख सकते हैं। यदि आप उसको छू सकते हैं, आप पवित्र आत्मा को छू सकते हैं। यदि आप उससे बात कर सकते हैं, आप पवित्र आत्मा से बात कर सकते हैं। यदि वो आपसे बात कर सकता है तो पवित्र आत्मा भी आपसे बात कर सकता है। होली स्पिरिट इज द थर्ड, लिसन केयरफुली, पर्सन ऑफ द ट्रिनिटी। वो त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्तित्व है। वो एक व्यक्ति है। व्यक्तित्व बिना व्यक्ति का नहीं होता। Person has a personality। व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। Holy Spirit is a person। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, एक व्यक्तित्व है जिससे आप बात कर सकते हैं। You can talk to the Holy Spirit। Get up in the morning, इससे पहले कि अपने बिस्तर से अपना पाँव नीचे रखें, talk to the Holy Spirit। Ask him, पवित्र आत्मा एक और नया दिन, बताइए क्या करना है। मैं अपने जीवन में हारना नहीं चाहता। पवित्र आत्मा आप बताइए क्या करना है, कैसे चलना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। और मैं आपको बताऊं, यदि पवित्र आत्मा मुझसे बात करता तो पवित्र आत्मा आपसे भी बात करेगा।
Hallelujah. You want to listen to the Holy Spirit? Talk to him. Ask the Holy Spirit and the Holy Spirit will tell you. यूहन्ना की इंजील उसका 14वां अध्याय पहले पद से प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कह रहे हैं, तुम्हारा मन क्या ना हो, व्याकुल ना हो और न तुम घबराओ। मैं चाहता हूं ताकि तुम्हारे लिए स्थान तैयार कर सकूं, ताकि मैं आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। और तब लिखा हुआ है यीशु मसीह के चेले बहुत घबराने लगे। तब यीशु मसीह ने अपने चेलों से यूहन्ना 14 और उसके 16 में कहा, और मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजे, अर्थात पवित्र आत्मा। इंग्लिश में लिखा है, and Jesus said to his disciples that I will ask God the Father to send forth for you another helper, that is the Holy Spirit. अब ये जो another शब्द है ना, इसको ध्यान से सुनिएगा। मैंने कुछ स्टडी करने की कोशिश करी to find out what this another word means. ये जो another अंग्रेजी भाषा का शब्द another है, एक और, ये यूनानी के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ग्रीक लैंग्वेज के दो शब्द। एक शब्द जो another के लिए यूज करते हैं वो है हेट्रोस, दूसरा है एलो, और दोनों शब्दों का इंग्लिश में मतलब है another. There is a heteros, there is a elo, A-L-O-E, elo. हेट्रोस का मतलब होता है another of a different kind. Listen carefully, another of a different kind. इसका मतलब क्या है? Say for example, अगर आप मुझसे कहें जैसे भी आपके पास कितनी शर्ट्स लेकर के आए हैं आप, तो मैं कहूंगा मैं 2 शर्ट्स लेकर के आया हूं, एक ये पहना हूं और एक और मेरी अटैची में रखी है। दोनों ही शर्ट्स हैं बट दे आर ऑफ द डिफरेंट काइंड, हेट्रोस। लेकिन यहां देखिए विजय बैठे हुए हैं, इनके पास एक ये स्वेटशर्ट पहने हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है नो टर्निंग बैक, पीछे लिखा है नो टर्निंग बैक। और ये हमारे प्रेसिडेंट साहब बैठे हुए हैं और हमारे भाइयां बैठे हैं, इन सब ने एक जैसी स्वेटशर्ट पहनी है। लेकिन अगर आप विजय से पूछेंगे क्या विजय की स्वेटशर्ट ही अगस्टिन की स्वेटशर्ट है, आप कहेंगे नहीं, इनकी स्वेटशर्ट इनकी है, दिस इज अनदर स्वेटशर्ट, दिस इज अनदर स्वेटशर्ट। लेकिन इन तीनों स्वेटशर्ट्स में खास बात है, ये तीनों बिल्कुल एक जैसी है। अनदर ऑफ ए डिफरेंट काइंड, अनदर ऑफ द सेम काइंड। आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस? अंतर समझ आ रहा है ना? प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों से कहा, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजेगा, he will send forth for you another helper, तो यीशु मसीह जो मूल शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो है एलो। I will ask God to send forth for you another of the same type, अर्थात पवित्र आत्मा। Because Jesus, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit are of the same material, तीनों एक ही तत्व। त्रिएक परमेश्वर का एक भाग पर परमेश्वर पिता है, उसका एक भाग यीशु पुत्र है और उसका तीसरा भाग पवित्र आत्मा है। यीशु मसीह कह रहे हैं मैं पिता से दुआ करूंगा कि वो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजे जो बिल्कुल मेरे जैसा है, another of the same type, elo, that is the Holy Spirit। लिखा हुआ आगे जो सही और गलत का भेद करना सिखाए। I will send forth to you another helper. Jesus, the word says, is filled with the Holy Spirit. परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ है। यदि आप और मैं जयवंत जीवन जीना चाहते हैं तो जरूरी यह है कि पवित्र आत्मा के संचालन में, उसके नियंत्रण में हम अपना जीवन जिए। ना ये बात सुनने में बड़ी आसान लगती है कि जी भैया हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा हमारा संचालन करे, लेकिन आप जानते हैं पवित्र आत्मा केवल सुबह के 15 मिनट में ही संचालित नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि दिन भर वो कंट्रोल करे। वो केवल संडे मॉर्निंग कंट्रोल नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि संडे इवनिंग भी कंट्रोल करे और मंडे मॉर्निंग भी कंट्रोल करे और ट्यूसडे मॉर्निंग भी कंट्रोल करे। इसका मतलब ये है यदि आप और मैं चाहते हैं कि पवित्र आत्मा के नियंत्रण में हमारा जीवन जीना है, पवित्र आत्मा के संचालन में हमें जीवन जीना है, तो हमारे जीवन का हर दिन हर पल पवित्र आत्मा के निगरानी में, उसके नियंत्रण में हमें जीना होगा। We cannot tell the Holy Spirit, I don't need you from Monday morning. हम पवित्र आत्मा से ये नहीं कह सकते कि हमें संडे आप रहा करके अच्छा लगता है, मंडे से हमें आपकी जरूरत नहीं है, मंडे से मैं खुद को कंट्रोल कर लूंगा और फिर ऐसा करिएगा शनिवार शाम को आ जाइएगा ताकि संडे सुबह आपको लेट ना हो जाए। We cannot tell the Holy Spirit to do that. पवित्र आत्मा ऐसे नियंत्रित नहीं करता। बहुत सारे जवान हैं, बहुत सारे लोग हैं
जो संडे मॉर्निंग होली स्पिरिट कंट्रोल लाइफ जीना चाहते हैं, ताकि जब गिरजे जाएं तो बड़े पवित्र से लगे, कपड़ों में भी और हाव भाव में भी। लेकिन फिर वो जब गिरजा खत्म हो जाता है, फिर जब दोस्तों में बैठते हैं 2 बजे 3 बजे दोपहर में, देन वी डोंट वांट द होली स्पिरिट, देन वी वांट टू डू व्हाटएवर वी वांट टू डू। होली स्पिरिट डजंट कंट्रोल लाइक दैट। मुझे मालूम है कि कुछ लोगों के मन में कहीं पर ये बात छू रही है, आई कैन फील इट इन माय हार्ट, आई कैन फील इट इन माय हार्ट। मैं भी एज एन इंडिविजुअल इस बात का बहुत सामना करता हूँ, ये चुनौती मेरे लिए भी। आई वॉन्ट द होली स्पिरिट टू गाइड मी। हम दुआ करते हैं, कलाम में लिखा हुआ है परमेश्वर की आंखें उसके लोगों पर कब बनी रहती हैं? हमेशा। क्या हम चाहते हैं हमेशा परमेश्वर की आंखें हम पर बनी रहे? बोले भैया, क्या हम चाहते हैं हमेशा परमेश्वर हमको देखता है? यस रियली? तो फिर वो वाले काम कब करेंगे जो नहीं करना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर तो देख रहा है। हमें इतनी हिम्मत है, परमेश्वर देख भी रहा है और हम वो कर भी रहे हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि परमेश्वर तभी देखे जब हम चाहते हैं वो देखे। बाकी टाइम लॉर्ड यू हैव अदर बिजनेस टू टेक केयर ऑफ। क्या मेरे पीछे पड़ जाते पूरे समय देखते रहेंगे क्या? अरे थोड़ा तो छुट्टी दीजिए। नहीं, पवित्र आत्मा से संचालित होना। यदि आप चाहते हैं मसीह जीवन में जयवंत, तो यदि आप चाहते हैं नो टर्निंग बैक हो, बी कंट्रोल्ड बाय द होली स्पिरिट ऑलवेज। 2 प्रकार के नियम हैं जो संसार में लोगों को संचालित करते हैं। पहला नियम है जिसको कहते हैं संसार के नियम, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 16 पद। क्योंकि जो संसार के लोग हैं वो संसार की व्यवस्था से चलते हैं, अर्थात आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड। कार्नल पीपल, वर्ल्डली पीपल आर कंट्रोल्ड बाय द वर्ल्डली लॉज। अब आप अपने आप को चेक कर लीजिए कि आप सांसारिक हैं या आत्मिक हैं, क्योंकि आपसे बेहतर आपको और कोई नहीं जानता सिवाय परमेश्वर। यदि आप सांसारिक नियमों से संचालित हो रहे हैं तो आप संसारिक हैं, और जो लोग परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलते हैं वो परमेश्वर के लोग हैं। यू आर आइदर कार्नल और यू आर गॉड। आप या तो सांसारिक होंगे या आत्मिक होंगे। लिखा है कलाम में, परमेश्वर गुनगुने लोगों को पसंद नहीं करता। क्या करता है? उनको उगल देता है। He will throw you out, he will spit you out। अब जानते हैं हम थूकते कब है? जो जब मुंह में होता है ना उसको हम अंदर नहीं लेना चाहते, उसको थूक देते हैं। You don't want to become God's spit। आप परमेश्वर का थूक नहीं बनना चाहते। बड़ी भयंकर परिस्थिति होती है, क्योंकि जब थूका जाता है ना तो उसके ऊपर सारी दुनिया पैर रौंद के चल जाती है। You be either controlled by the Holy Spirit or you are not controlled by the Holy Spirit। ये आधा अधूरा, कभी हाँ कभी ना वाली सिचुएशन परमेश्वर के साथ लागू नहीं होती। ऐसे लोग जीवन में हार जाते हैं, ऐसे लोग अपने जीवन में परीक्षाओं में गिर जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। इसीलिए दाऊद भजन 51 उसके 11वें पद में कहता है, हे परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा मुझसे दूर ना कर। लॉर्ड टेक नॉट योर होली स्पिरिट अवे फ्रॉम मी। फिर कहता है, परंतु मेरे अंदर एक नई आत्मा उत्पन्न कर। क्रिएट विद इन मी अ न्यू हार्ट टू लॉर्ड, renew a right spirit within me। Do not take your Holy Spirit away from me। दाऊद जानता है। पौलुस क्या कहता है इफिसियों 5 और उसके 18वें पद में? क्या कहता है? दाखरस से मतवाले न बनो, परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। ये परिपूर्ण होते जाओ, इसको कहा जाता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ये पवित्र आत्मा से एक बार नहीं भरना है। जब जिस दिन हमने प्रभु को जीवन दिया था, बस प्रभु उस दिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, उसके बाद तो बस ऐसे ही चल रहा है काम। नहीं नहीं नहीं, पौलुस कहता है रोजमर्रा के जीवन में, इन योर डेली लाइफ, लॉर्ड फिल मी विद योर होली स्पिरिट। हे परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा से मुझे भरिए। हे परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा द्वारा मेरा संचालन कीजिए। इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी आपके जीवन में ये दो राह आ जाए, इधर जाए या इधर जाए, ये करें या ये करें, ये ना करें या ये ना करें, ध्यान रखिएगा परमेश्वर भी देखता है और बैल भी देखता है। और आप नहीं चाहेंगे कि परमेश्वर आपके कारण लज्जित हो। यू डोंट वांट दैट टू हैपन। योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसके 28वें पद में क्या लिखा हुआ है? हाँ, और अंत के दिनों में मैं अपना पवित्र आत्मा सब पर होंगे, सब पर। आप जानते हैं जो कम होता है वो छिड़का जाता है, जो बहुत होता है वो
उंडेला जाता है। परमेश्वर कह रहा मैं अपना पवित्र आत्मा तुम पर उंडेलूंगा। देयर इज प्लेंटी। अब सुनिएगा ध्यान से, यदि आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है तो वो इसलिए नहीं कि परमेश्वर ने नहीं दिया, लेकिन वो इसलिए क्योंकि आपने मांगा नहीं। कलाम में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। You don't have because you have asked not, for the word says, ask and it shall be given to you। लूका की इंजील उसके 11वें अध्याय 11 पद से 13 पद के बीच में लिखा है, तुम में से कौन ऐसा पिता है जो तुम्हारा बेटा मछली मांगे तो उसे सांप दे, रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे। और फिर लिखा हुआ है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा देने वाला पिता मांगने पर पवित्र आत्मा का वरदान क्यों ना देगा। अर्थात मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इफ यू डोंट हैव दैट्स बिकॉज़ यू आस्क नॉट। सेकंड थिंग, दूसरी बात, यदि आप चाहते हैं कि जयवंत मसीह जीवन जिए तो ये दूसरा काम करने की जरूरत है, और वो है परमेश्वर के वचन में गहराई के साथ बने रहिए। बी डीपली रूटेड इन द वर्ड ऑफ गॉड। बी डीपली रूटेड इन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन में गहराई के साथ बने रहिए। आप जानते हैं बहुत सी बार हम लोग अपने जीवन में दिग्भ्रमित हो जाते हैं, दिशा खो जाती है, लक्ष्य छूट जाता है, टर्निंग बैक वाली सिचुएशन आ जाती है। हम निकले तो सही रास्ते पर थे लेकिन कहीं भटक जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन हम जानते नहीं। ये गाइड बुक जो है ना, ये मैनुअल, लाइफ मैनुअल, हम इसके बारे में कुछ जानते ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि जब जीवन की अलग अलग परिस्थितियां आएंगी तो हमें क्या करना चाहिए। हम परमेश्वर का वचन जानते ही नहीं, गड़बड़ा जाते हैं, भटक जाते हैं, खो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। हमें पता ही नहीं है कि जब हमें कोई धोखा दे तो क्या करना चाहिए। हमें पता ही नहीं है कि जब नैतिकता का प्रश्न उठेगा तो हमें क्या करना चाहिए। हमें पता ही नहीं है जब पैसा चोरी करने का मौका आएगा तो क्या करना चाहिए। हमें पता ही नहीं जब हमारे मुंह पर एक थप्पड़ कोई मारेगा तो क्या करना चाहिए। हमें पता ही नहीं कोई हमें गाली देगा तो हमें क्या करना चाहिए। हमें पता ही नहीं है। वी डोंट नो दीज डिफरेंट सिचुएशंस, इसलिए हम खो जाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि जयवंत जीवन जिए, ये दूसरा काम करने की जरूरत है। बी डीपली रूटेड इन द वर्ड ऑफ गॉड। कोई भी पेड़ उतना ही मजबूत होता है जितने की गहरी उसकी जड़ है। डीपर द रूट स्ट्रॉन्गर द ट्री। यदि आप चाहते हैं कि आपका विश्वासी जीवन मजबूत हो और जीवन की अलग अलग परिस्थितियों में आप खड़े रहें, परमेश्वर के वचन की गहराई को अपने जीवन में थामे रहिएगा। प्रभु यीशु मसीह ने भी यही काम किया। बड़ी मजेदार बात है, देखिएगा। तीसरे पद में शैतान यीशु मसीह से कहता है, और शैतान ने उससे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि वो रोटी बन जाए। चौथे पद में देखिए लिखा है, यीशु ने उससे उत्तर दिया। क्या लिखा हुआ है? यीशु ने उससे उत्तर दिया कि लिखा है। कहां? वचन में लिखा है। क्या लिखा है? तू रोटी ही से केवल जीवित न रहेगा परंतु हर उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। आप जानते हैं ये पद असली में बाइबल में कहां लिखा हुआ है? व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसका 23वां पद, ड्यूटरॉनमी चैप्टर 8 वर्स 23। जीसस नोज द लॉ। प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था को जानते थे और इसीलिए जब शैतान ने उनकी परीक्षा करी, प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिया कि लिखा है। आगे देखते हैं 7वां पद देखिएगा। शैतान कह रहा है इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब कुछ तेरा हो जाएगा। यीशु ने उत्तर दिया लिखा है। कहां लिखा है? वचन में। जीसस अगेन गिव्स अ वर्ड आंसर, एक वचन का उत्तर देते हैं। ये शैतान ने यीशु मसीह से कहा ये सब कुछ देख, ये जो कुछ तुझे दिखाई दे रहा है ये सब मेरा है। यदि तू मुझे झुक करके दंडवत करेगा तो मैं तुम्हें दे दूंगा। यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को छोड़ और किसी को झुककर सिजदा न करना। तो पहला प्रहार हुआ, यीशु मसीह ने वचन रूपी तलवार का इस्तेमाल किया, लिखा है। दूसरा प्रहार हुआ, यीशु मसीह ने वचन रूपी तलवार का इस्तेमाल किया, लिखा है। तीसरी परीक्षा लिखा हुआ है, शैतान को यीशु मसीह को एक ऊंचे तंबूरे पर ले गया, बहुत ऊंची जगह पर ले गया और कहा तू अपने आप को यहां से नीचे गिरा दे। अब देखिए शैतान बड़ा चालाक है, कह रहा है क्योंकि लिखा है, वो भी बाइबल जानता है, कह रहा है क्योंकि लिखा है कि वो तेरी सुरक्षा के लिए अपने स्वर्गदूतों को भेज देगा, कहीं तेरे पांव में पत्थर से ठेस न लगे। यीशु मसीह ने भी एक वर्ड आंसर दिया, एक वचन रूपी उत्तर दिया, और ये भी लिखा है तो प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। आई यू अंडरस्टैंड? 3 परीक्षाएं, 3 जवाब, लेकिन तीनों जवाब कहां से थे? वचन से थे। लिखा है, लिखा है, लिखा है।
आप जानते हैं यीशु मसीह क्यों कर इस काम को कर पाया? क्योंकि वो जानता था कि लिखा है, उसे मालूम था कि लिखा है, उसको वो वायदा पता था, उसको वो प्रॉमिस मालूम है, उसको वो उत्तर मालूम है, इसलिए वो कह रहा है लिखा है। और देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है, जब यीशु मसीह उसको जवाब देते हैं लिखा है, तो शैतान कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं करता, क्योंकि शैतान की सारी सामर्थ परमेश्वर के वचन के सामने आकर के खत्म हो जाती है। आप भी बोलिएगा लिखा है, शैतान हारेगा। फिर बोलिएगा लिखा है, शैतान हार जाएगा। फिर बोलिएगा लिखा है और शैतान हार जाएगा। लेकिन आप जानते हैं ये आप कब कह पाएंगे? जब आपको खुद मालूम हो कि लिखा है। बी रूटेड इन द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन को गहराई से थामना। मैंने बहुत सी बार बहुत सी माताओं को कहते हुए सुना, बेटा जब डर लगे तो तकिया के नीचे क्या रख लो? बाइबल रख लो। ओह हाउ नाइस, तकिया के नीचे बाइबल रख लो। आपको मालूम है इससे डर तो नहीं जाएगा, सिर अजीब सा सिर्फ टेढ़ा सा रहेगा पूरी रात। और हो सकता है सुबह उठते उठते जो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाए। बाइबल को तकिया के नीचे रखने से कुछ नहीं होगा। जरा खोलिए, पढ़ना शुरू करिए। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तब शैतान के जलते हुए तीरों का सामना कर पाएंगे। लिखा है इफिसियों की पत्री के 6वें अध्याय में कि आप और मैं मांस और लहू की लड़ाई नहीं लड़ते, हम शैतान से हाथ पैरों से नहीं लड़ते। लिखा है हमारी लड़ाई तो आकाश में अंधकार की शक्तियों से। He affects your mind, वो यहां प्रभावित करता है। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम उसके जलते हुए तीरों का सामना कर सको। और इसी इफिसियों के 6वें अध्याय के 17 पद में लिखा हुआ है, और परमेश्वर का वचन जो आत्मा की तलवार है उसको हाथों में उठा लो। और ध्यान से सुनिएगा, और उस वचन पर विश्वास हमारे लिए ढाल का काम करती है। God's word is the sword। और हम जानते हैं तलवार जो है ना, ये एक ऑफेंसिव वेपन होता है, प्रहार करने के लिए होता है, अटैक करने के लिए होता है। यदि आप शैतान पर अटैक करना चाहते हैं, यूज द वर्ड ऑफ गॉड, और उस कहे हुए वचन के ऊपर विश्वास कीजिएगा। जब आप कहते हैं कुछ वचन से, उस पर विश्वास कीजिएगा, क्योंकि वचन पर विश्वास आपके लिए ढाल का काम करेगा। You speak the word, the sword, and have faith on it. That will be your shield. Be rooted in God's word. यीशु मसीह ने 2 काम किए, वही 2 काम आपको मुझे करने की जरूरत है। यदि आप चाहते हैं कि जीवन में नो टर्निंग बैक है, यदि आप चाहते हैं कि जो लक्ष्य, जो रास्ता, जो ध्येय, जो दिशा परमेश्वर ने आपको दिखाई है उस पर बढ़े, यीशु मसीह ने 2 काम किए, वही 2 काम आपको मुझे करने की जरूरत है। पवित्र आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण रहिए और उसके वचन को गहराई से, ताकत से पकड़े रहिए। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा। आइए दुआ।